ओम शांति। ये दिव्य नारायणी पाठशाला स्वयं सूर्यवंशी त्रिमूर्ति शिव की स्थापना है, जहाँ विद्या की देवी माँ सरस्वती आत्माओं को ज्ञान अमृत पिला रही है, नाद से बोध तक और ज्ञान से आत्मबोध तक। यहाँ यात्रा पे हैं हम सब, और यात्रा कहाँ की है? अमरनाथ की यात्रा है। आज का विषय है 8 अजूबे। 8 अजूबे ब्रह्मांड शक्ति ने इस धरती को वरदान स्वरूप दिए हुए हैं। तो विषय है 8 अजूबे और गीत चला। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ऐसी एक कथा है शास्त्रों के अंदर कि सावित्री ने सत्यवान को धर्मराज से भी छुड़ा लिया था। 8 अजूबे जिनके बिना जीवन चलाना असंभव है, पूरे ब्रह्मांड की रूह है, धुरी है, आधार है, अति आवश्यक है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 8 अजूबों में धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, आत्मा और नारी, ये 8 नहीं है तो इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं। नारी भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और धरती को उपहार में दी गई है। स्त्री धरती का चैतन्य रूप है। धरती माता का जो चैतन्य रूप है वो स्त्री है। नारी वट वृक्ष जैसी है, पीपल जैसी है, ऑक्सीजन जैसी है, आधारशिला है। इस सृष्टि पर चाहे कोई भी पुरुष हो, जन्म तो किसी न किसी माता से ही लिया है। माता नहीं तो जन्म संभव नहीं। माता बच्चे के लिए तावीज जैसी होती है। माँ बच्चे की सुरक्षा करती है, बल्कि ज्ञान, गुण, संस्कारों से सजाती है। बच्चे के जीवन को शिक्षा देती है, दिशा देती है, आधार बनती है। माँ सुख देने वाली, दुख हरने वाली इस सृष्टि की सर्जन करता है। सबसे बड़ा सुकून जो है माता की गोद में मिलता है, और बच्चे की प्रथम पाठशाला माता की गोद है। नारी की अलग से अपनी कोई पहचान या जाति नहीं होती, ये सभी को मालूम है। अगर वो पिता के घर है तो पिता की जाति से जानी जाती है, और अगर पति के घर है तो पति की जाति से जानी जाती है। ससुराल घर में नाम भी बदल दिया जाता है। माता पीपल की छांव है, जिसकी छांव में सबको शांति और शरण मिलती है, स्वतंत्रता से सांस लेने की जगह मिलती है। यूं कहें, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। नारी इस तरह की होती है कि सब में समा जाती है। नारी से पूर्ण समर्पण सीखना है। समर्पित भाव अगर है तो नारी में है। नारी जीवन की आधारशिला बनती है। ये 8 अजूबे सब कुछ होते हुए भी सबसे परे हैं। इनकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। तो निष्कर्ष ये है, नारी को सिर्फ दे समझना ये बहुत बड़ी भूल है। नारी नरक का द्वार तब बनती है जब उसके अस्तित्व को ललकारा जाता है, जब उसके साथ दुष्कर्म करने की चेष्टा की जाती है। तब वह अग्नि, सुनामी और तूफान बन सब कुछ तहस नहस कर देती है। नारी से दुर्व्यवहार करने से पहले पुरुष को 100 बार सोचना चाहिए। ये कर्नाटक के मंदिर की घटना सुनने के बाद
सभी के लिए चेतावनी है। उन पुरुषों को, उन युवाओं को जो नारी को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। नारी सर्जन करती है, चेतना की धुरी भी है। जैसे आत्मा शरीर को चलाती है, शरीर की पूरक है, वैसे नारी संपूर्ण सृष्टि की धुरी है। वह जल की तरह जीवनदायिनी है, जल ही जीवन है। उसी तरह ही नारी का जीवन है। जब उसके जीवन को कुचला जाता है तब वह तांडव करती है, और जिससे उनकी कई पीढ़ियों का नाश हो जाता है। पूरे समाज को जागना होगा, जगाना होगा उन चंद लोगों को जो दुष्कर्म करते हैं। तो याद करो, अगर जब आप दुष्कर्म करते हो तब तुम्हें याद करना है अपनी जन्म देने वाली माता को, याद करो बूढ़े बाप को, याद करो अपनी बहन को जिसने तुम्हारी कलाई पर बरसों राखी बांधी। क्यों अपने काल को न्योता देने से पहले तुम्हारा ये पाप तुम्हें ही नहीं खाएगा? तुम्हारी बहनों भाइयों की शादियां नहीं होंगी। उस दिन तुम्हारे घर पर सरकार द्वारा ताले जड़ दिए जाएंगे। तुम्हारे परिवार को रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। पूरा समाज उनका तिरस्कार करेगा। तुम्हारा परिवार बेकसूर होते हुए भी मारा जाएगा। जितना धन जोड़ा गया है सब कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। एक दुष्कर्म के चलते अगर इतना भयानक रिजल्ट है तो उसको याद करना है, ये याद रखना है। पाप कर्म करने से बच जाओगे। अब तुम्हें जिसने भी पाप किया है उसे सच में मरना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है बचने का। ये चुनाव तुम्हारा अपना है। जिस लड़की की आत्मा को तुम्हारे द्वारा छलनी किया गया है, अगर लड़की की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वे आत्मा तुम्हारे को जीने नहीं देगी। वो भंवर, वो चक्रपात, वो तांडव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगा। 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। मरने वाली लड़की या लड़के का परिवार चुप नहीं बैठेगा। इतना तो याद करना मुश्किल नहीं है, इतना तो बुद्धि में बिठा लो। ये नारी 8वां अजूबा है। ये तुम्हें स्वर्ग तक भी ले जाती है और नरक के दरवाजे भी खोल देती है। बुद्ध, महावीर, महान ऋषि मुनि, भगत सिंह सब इसी की रचना है और प्रेरणा का परिणाम है। माताओं को जागना होगा। अपने सपुत्रों को ये नक्शा सुनाओ, ये बीती हुई बातें छुपाओ मत उनसे, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। डरो उस तांडव से, सुनामी से, तूफान से, ज्वाला से जो तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगा, क्योंकि मरने वाले की ताकत 7 गुना बढ़ जाती है। बाकी 7 अजूबे उसको मदद करने लग जाते हैं। तुम अब बच नहीं सकते, क्योंकि बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। धरती तुम्हें छुपने के लिए कोई भी एक कोना नहीं देगी। तुम्हें अब मरना ही होगा। वो 10 मिनट की घटना, वो 5 मिनट की घटना और फिर इसके बाद का एक गहरा सन्नाटा। तो याद करो कि क्या जीवन इतना ही है? 8वां अजूबा नारी, वो माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है और अब वह काली, दुर्गा और धर्मराज यमराज की वाणी बन गई। पुरुषों की कुंभकर्ण जैसी चेतना को जगाने के लिए माताओं को आगे आना होगा। आज आपकी गली, मोहल्ले, शहर की घटना है। कल उसी संगति में आपके पुत्र पुत्री आते जाते हैं, रहते हैं, संग दोष लग सकता है। कल भगवान ना करे आपके घर तक ऐसी कोई दुर्घटना आती है, हो जाती है, तो आपको अभी से जागना होगा, जगाना होगा अपने बच्चों को, अपने पतियों को, बचना होगा इस तांडव से। तभी भारत अपने पुराने रूप में आएगा। भारत फिर धनवान बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। तो ये कार्य, ये जिम्मेदारी घर गृहस्थी माताओं की है कि बच्चों को घटनाएं बताओ,
और उसका रिजल्ट भी बताओ। ये आठों अजूबों का तांडव धरती पर इसलिए चलता है, ये पुरुषों द्वारा, मनुष्यों द्वारा धरती पर छेड़छाड़ की जाती है। जल का तांडव देखो, अग्नि का तांडव देखो, वायु का तांडव देखो और नारी का तांडव देखो। और ये सब कुछ कैसे घटित होता है? मनुष्यों के द्वारा घटित होता है। अपने से कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है मनुष्य से हो रहा है। संगम युग के उच्चतम ज्ञान से जीवन के सभी पक्ष उज्जवल होते हैं। शरीर, मन, आत्मा में संतुलन बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार होता है। परमपिता की अनुकंपा से आत्मा की शक्तियाँ जागृत होकर दिव्यता का अनुभव करती हैं। तो जगाओ अपने बच्चों को, अब नींद का समय नहीं है। उठ जाग मुसाफिर, भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारती के साथ ओम शांति। आज इतना ही।